हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ तृप्ति। आप सब हैं मेरे चैनल नेचर माई लव पे। वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बात कर रही हूँ बहुत ही खूबसूरत प्लांट, स्नेक प्लांट, सेंसिवेरिया जिसे हम बोलते हैं। और ये हमारा एक ऑक्सीजन, परमानेंट ऑक्सीजन प्लांट है जो कि हमें चौबीसों घंटे ऑक्सीजन देता है। तो ये हो गया है रूट बाउंड। और आप देख रहे हैं कि इसकी बिल्कुल सारी मिट्टी दिख ही नहीं रही है, सिर्फ जड़ें ही जड़ें दिख रही हैं। और मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि इसको मैं निकालूं, उसको अलग अलग करूं, लेकिन नहीं कर पाई। अब मेरे पड़ोस में ही जो मेरी रहती हैं, उन्होंने मुझसे उससे प्लांट मांगे और मुझे 2 गमले ला के दे दिए मिट्टी लगा के कि इसमें मुझे 2 प्लांट लगा के दे दो। तो बस मुझे अब ये निकालना ही पड़ रहा है मजबूरी में। आप देख रहे हैं गमले में किस कदर जड़ें बस चुकी हैं। तो इस तरीके की जो स्थिति होती है तो बहुत मुश्किल से प्लांट गमले में से निकलता है। तो स्नेक प्लांट एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको चौबीसों घंटे आपको ऑक्सीजन देता है। आप कहीं भी रख सकते हैं। इसकी ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करती है आपके लिए। तो अब मैं इसको कोशिश करूँगी कि ये ऐसे ही निकल आए पूरा। मुझे नहीं लगता कि ये पूरा इस तरीके से निकल आएगा। तो बस अभी मैं पहले से इस बीड्स हटा लेती हूँ, सारे बीड्स निकाल के बाहर कर देती हूँ। और फिर मैं इसको खींच के निकालने की कोशिश करूँगी, लेकिन मुश्किल ही है। पहले इसमें देखिए आप कि जो मिट्टी है वो बिल्कुल ख़त्म, कैसे मिट्टी ख़त्म हुई, क्योंकि जब हम बहुत तेज़ पानी डालते हैं ना तो मिट्टी बाहर आ जाती है। हम इतना सॉफ्ट मीडिया बनाते हैं। और इसकी अच्छी ग्रोथ का कारण क्या है, आपको मैं एक बहुत अच्छा सॉइल मीडिया बताऊंगी कि आप जब भी स्नेक प्लांट लगाएं तो उसमें पत्तियों की खाद दें। मैंने इसको कोशिश करी निकालने की, पर यह निकला नहीं। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, उनको काट रही हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके निकालूंगी। थोड़ा सा काट दिया, थोड़ी सी जड़ें साथ में आ गई। अब ये इस तरीके से क्या है, इस प्लांट को कुछ असर नहीं होता, ख़राब नहीं होता। अगर आपको लगता है कि प्लांट ख़राब हो रहा है तो आप इसमें फंजीसाइड का यूज़ कर सकते हैं, साफ का। तो ये मिट्टी वही तैयार करके लाई है, खाद और मिट्टी। मैंने मिट्टी प्रॉपर तैयार नहीं करी है, लेकिन स्नेक प्लांट में अगर आपके पास पत्तियों की खाद है और अगर आप उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, नए नए बेबी प्लांट चाहते हैं, तो आप पत्तियों की खाद ज़रूर डालें। मैं अपने एक पॉट में दिखाऊंगी आपको कि मेरे किस तरीके की मिट्टी है। तो ये जो डंडियाँ मैं निकाल पहले कोशिश कर रही थी तो उसमें टूट गई। मैं इनको भी लगा देती हूँ, ये भी ग्रो हो जाएंगी। लेकिन जब भी आप पत्तियों की कटिंग लगाते हैं, जब भी आप पत्तियों से कटिंग करके लगाते हैं तो पत्तियों पे क्या है कि जब प्लांट तो ग्रो हो जाता है, वहाँ से बेबी प्लांट दूसरा निकलने लगता है, लेकिन वो वेरिकेटेड नहीं होता। इसमें जो वाइट कलर की लाइन है ये नहीं आएगी, वो ग्रीन ग्रीन हो जाएगा और एक जैसा नहीं रहेगा। तो इससे ही जो बेबी प्लांट निकलते हैं वो एक जैसे निकलते हैं। तो पत्तियों से आप अगर कटिंग करके लगाएं तो प्लांट तो डेवलप हो जाएंगे, लेकिन वैसे नहीं रहेंगे। देखिए ये पूरा निकल आया और इसको मैं लगा दे रही हूँ। जितनी मिट्टी, इसमें मिट्टी, सैंड और गोबर खाद मिलाकर लाई है। मिट्टी थोड़ी कम है, बाद में इसको एडजस्ट कर लेंगे। जो मैंने ये कटिंग लगा दी है ये भी ग्रो हो जाएंगी, पर इससे जो बेबी प्लांट निकलेगा वो सादा निकलेगा। उसमें ये डिज़ाइन नहीं होगा, जो वाइट लाइनिंग है वो नहीं होगी। और ये ग्रोथ अभी इस टाइम, इस फरवरी से स्टार्ट हो जाती है इसकी ग्रोथ, बेबी प्लांट देने। और ये जुलाई अगस्त तक आपको ग्रोथ करता रहता है। विंटर में ये शांत इसकी हो जाती है। विंटर में ये फिर इतनी ग्रोथ नहीं करता। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि फिर दोबारा से इसे देखो निकलने। मैं ये पॉट मेरा खुद का बनाया हुआ है तो मुझे बहुत डर लग रहा है कि मेरा पॉट ना टूट जाए। तो मैं इसको बस ऐसे ही इसलिए कोशिश कर रही हूँ। देखिए इन पत्तियों का कलर कितना खूबसूरत है। और ये मैंने इतना ज़्यादा हो गया कि मुझे ये बांधना पड़ा। मेरे पास लगभग 4-5 गमलों में है और 2-3 वैरायटी है मेरे पास स्नेक प्लांट की। तो जब भी आप प्लांट को लगाएं तो किसी बोरी वगैरह कुछ नीचे कुछ बिछा लें और उस पर उसको निकालने की कोशिश करें। तो निकल भी आता है, लेकिन ये नहीं निकला। और मुझे पॉट का थोड़ा ध्यान रखना था, इसलिए मैंने, देखिए ये अगर ये आपको लग रहा है कि वैसे तो होता कुछ नहीं है, अगर आपको लग रहा है तो आप इस पे हल्दी का यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं या फिर आप फंजीसाइड साफ़ का यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये मैंने पत्ती से लगाया था और पत्ती से, ये पत्ती बीच में है, ये शायद एक कटिंग से ही निकला हुआ है शायद। इसके इधर जो इसके इसमें है, इसमें लाइनिंग बनी हुई है। तो ये तो मुझे लग रहा है ऊपर से पत्ती कट कर ली है मैंने और इधर-उधर से पत्ते निकल रहे हैं। तो ये तो एक जैसा ही है। ये मिट्टी ही कुछ सैंड वाली है, इसलिए बहुत ज़्यादा सैंड हमने इसमें नहीं मिलाया। यहाँ की मिट्टी हमारी इसी तरीके की मिट्टी है ऐसी, और हम इसमें गोबर खाद ऐड किया है। तो स्नेक प्लांट आप
जितनी खूबसूरती हमें देता है उतना ही अच्छा ये ऑक्सीजन प्लांट है और कोई देखभाल नहीं है। आप बस इसका सॉइल मीडिया अच्छा बनाइए और आप अगर इंडोर रख रहे हैं तो आप सप्ताह में 1 बार इसको अच्छे से पानी दे दीजिए। फिर आप और ऊपर से ना जितने भी हमारे सुंदर दिखने वाले पौधे होते हैं उनको पत्तियों पे स्प्रे करना उनको बहुत ज़रूरी हो जाता है। आप चाहें तो कपड़े से क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए देखिए कितना खूबसूरत इस पे कलर आ रहा है बीच में। तो जब दूसरा पे देखिए अब निकल आया ये आसानी से, मैंने निकालने की कोशिश की तो ये निकल आया। इसमें पर्सलिन लगा हुआ है और 1-2 मुझे आदत है कि मैं हर किसी गमले में मुझे जब भी कुछ सीड मिलता है तो मैं डाल देती हूँ। और ये इसमें रेन लिली के भी बल्ब हैं, उसके भी बल्ब ग्रो हो गए हैं। और ये देखिए ये एक बेबी प्लांट निकल रहा है, साइड से इधर बेबी प्लांट निकल रहा है। तो अब इसको क्या है साइड से इनको हटाया जाएगा और इनको काट-छाँट के छोटा किया जाएगा। और ये एक प्लांट है मेरा, एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। और इसके हम काट के फिर दोबारा से हम इसकी जितनी भी रूट्स एक्स्ट्रा हैं आप बिल्कुल मत डरिए, ये मौसम बहुत अच्छा है और उसको काट के छोटा कर दीजिए, रूट को काट दीजिए आप और दोबारा से डाल दीजिए। अगर आपको डर है कि आपका प्लांट ख़राब हो जाएगा तो आप फिर उसमें फंजीसाइड डाल दीजिए तो बिल्कुल नहीं ख़राब होगा। और बहुत ज़्यादा जैसे जो घर वाली खाद बनाते हैं उसकी भी ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमें कुछ और फूल या फल तो देता नहीं है, सिर्फ़ ये पत्तियों की सुंदरता है इसके लिए। तो पत्तियों का खाद जो मैं बनाती हूँ खाली पत्तियों से देखिए ये उग के आया है कटिंग से प्लांट। देखिए तो इसमें तो नहीं था, इसमें लाइनिंग नहीं थी। तो ये है, जब भी आप कटिंग लगाएँगे तो वहाँ से सिंपल प्लांट ग्रो होगा। उसमें ये वेरीकेडेड नहीं होगा वो। तो इस चीज़ को समझ लेना है कि हम कटिंग तो हम आसानी से लगा देते हैं, लेकिन जो कटिंग वाला प्लांट आपका जो प्लांट मदर प्लांट है, मदर प्लांट से जो प्लांट निकलेगा, वो ही प्लांट उतना वैसा होगा। मैं इसकी चारों तरफ से इसको काट लेती हूँ और इसकी रूट बाउंड को ख़त्म कर देती हूँ थोड़ा, ताकि ये पॉट में आ सके। कई बार इतने सारे काम हो जाते हैं गार्डन में कि हम नहीं कर पाते सोचते हुए भी, तो ये नीचे से ना घुमाव दे के लगाता है। एक और बात बहुत ध्यान देने वाली ये है कि आप ना इसके लिए प्लास्टिक का पॉट मत लीजिए। अभी इन्होंने प्लास्टिक के पॉट लिए हैं, तो आप सीमेंट का पॉट लीजिए या मिट्टी का लीजिए, क्योंकि प्लास्टिक के पॉट को तो बिल्कुल पूरी तरह तोड़ देता है। मैं एक पिक्चर लगा के दिखाऊँगी आपको कि मेरा एक गमला पहले बस फटने को ही रह गया था। वो वाला मैंने लगाया, ये मैंने इसी बार फरवरी में मैंने ट्रांसप्लांट किए थे, दूसरा वाला जो पॉट देख रहे हैं ना उसमें। और बहुत ही अच्छी सॉइल उसका जो सॉइल मीडिया है बहुत अच्छा है। तो पहले इसके होल पे हम कुछ पत्थर वगैरह रख देंगे। देखिए आपको दिख रहा होगा ये गमला मैंने खुद बनाया है, टेढ़ा-मेढ़ा बना हुआ है। और अब मैं इसको अंदर रख दूँगी। अब इससे ज़्यादा प्लांट इसमें से नहीं निकाल रही। बाकी की मिट्टी और कुछ ऊपर से गोबर खाद वगैरह मैं इस पे ऐड कर दूँगी। सॉइल मीडिया जो है 2 हिस्सा मैंने मिट्टी जो है मिट्टी, थोड़ी-सी सैंड और इसमें मिलाया मैंने पत्तियों वाला खाद। तो मैं पहले देख रही थी कि कितना इसमें देखिए मिट्टी काफ़ी भुरभुरी है और जो पहले की जो मिट्टी जो इसमें से निकली है, ये देखिए ये है पत्तियों वाला खाद। तो ये ना काफ़ी भुरभुरा बना देता है मिट्टी को और इंडोर प्लांट के लिए बहुत अच्छा है। काफ़ी समय से मैं डाल रही हूँ और बहुत अच्छा रिज़ल्ट मैंने देखा। हालाँकि बहुत ज़्यादा मेरे पास इंडोर प्लांट नहीं है क्योंकि मेरे पास खुला एरिया ज़्यादा है, इंडोर रखने की जगह नहीं है। लेकिन स्नेक प्लांट एक ऐसा प्लांट है कि वो अंदर-बाहर दोनों जगह ही बहुत अच्छे से फैलता है, बहुत अच्छे से ग्रो करता है। आप इसे बाथरूम में, अपने रूम में, ड्राइंग रूम में, छोटे से पॉट वगैरह में आप लगा सकते हैं। लेकिन फरवरी से स्टार्ट जब इसके मदर प्लांट, बेबी प्लांट प्रोड्यूस करना शुरू कर देता है, तो उस टाइम बस ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपको सही टाइम पे इन प्लांटों को अलग-अलग कर देना है, नहीं तो ये पॉट को बहुत ज़्यादा अच्छे से बाउंड कर लेता है और ग्रोथ तो प्रॉपर करेगा ही करेगा, लेकिन पॉट के लिए खतरा हो जाता है अगर आपने प्लास्टिक वाले में लगाया है तो। और बहुत ज़्यादा जब डंडियाँ लंबी-लंबी हो जाती हैं तो उनको भी कट करना पड़ता है। और मेरे जितने भी मेरे घर में प्लांट हैं ज़्यादातर सब कटिंग से हैं, ये भी मैं कटिंग लेके आई थी और ये इतनी आप जब कटिंग 2 दिन आराम से रख सकते हैं, कुछ नहीं ख़राब होने का। और मैंने देखिए इसमें कोई फंगिसाइड नहीं डाला। मैं
बहुत कम इसमें यूज़ करती हूँ, तो मेरे सभी प्लांट बहुत अच्छे से चल रहे हैं और इतने ज़्यादा हो जाते हैं, इतने ज़्यादा बेबी प्लांट हो जाते हैं कि मैंने ग्राउंड में निकाल के लगाए हैं। 2-3 मैं इन्हीं गमलों में लगा रही हूँ क्योंकि मुझे पता है कुछ दिन बाद ये गमले भी भर जाने हैं। को दवा दे दीजिए और इसको रख दीजिए। आप अब 1-2 दिन आप इसे छाया में रख सकते हैं। बारिश का या किसी ज़्यादा पानी एकदम से जाएगा तो गिरने का डर रहेगा। देखो ये एक और दूसरा मेरे पास स्नेक प्लांट है जो कि विंडो एसी के नीचे रखा है और कोई इस पर देखिए कितना खूबसूरत कलर, कितने अच्छे पत्ते हैं इसके और बहुत ही सुंदर है ये। मेरे पास 4-5 गमलों में लगभग है ये। तो कटिंग के बाद जो प्लांट निकलते हैं उनकी अलग थोड़ा-सा वेरिएशन उसमें से अलग हो जाता है। बाकी के या जो वैरायटी है आप उसी वैरायटी को चाहते हैं तो मदर प्लांट से जो बेबी प्लांट निकले उसको आप अलग-अलग ट्रांसफ़र करते जाइए। जितना आप अलग-अलग ट्रांसफ़र कर देंगे उतने प्लांट बहुत ज़्यादा बन इतने बड़े पॉट को अगर आप लेने जाएँगे तो आपको पता है कि बहुत महँगा मिलेगा। मैं एक छोटा-सा प्लांट लाई थी और उससे इतने सारे प्लांट हो गए। मुझे लग रहा है मुझे 2-3 साल हुए होंगे इसे लगाए हुए। ये तो मैंने फरवरी में ही मैंने दूसरा जो प्लास्टिक के पॉट में से निकाल के मैंने इसमें शिफ्ट किया था और ये लगभग पूरा पॉट भर चुका है ये प्लांट। और अब ये 2 पॉट जो लगकर हो गए तैयार। तो पहले थोड़ा-सा ये पहले देख लेते हैं, लगाने से पहले बनाया था वीडियो मैंने कि ये अब अंदर रखा था मेरे। तो इसको क्या है कि जब बारिश हो रही है तो आप अपने इंडोर प्लांट 1-2 दिन के लिए बाहर रख दीजिए। तो देखिए इसका आप मिक्सर देखिए, आप सॉइल मीडिया देखिए कितना सॉफ्ट है। तो पर जब इंडोर जो प्लांट होते हैं और इस तरीके के जो प्लांट होते हैं जो हमें फूल या फल नहीं देते तो उनको एक बार आप ऐसी मिट्टी बनाइए जिसमें नाइट्रोजन अच्छे से हो और आप उसको फिर और ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। इन जितने भी इस तरीके के प्लांट हैं खूबसूरत पत्तियों वाले उन पर वो स्प्रे करना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए इस पे काफ़ी डस्ट जम चुकी है, तो मैंने इसको यहाँ ला के रखा है और ये मैं दिखा रही हूँ कि ये प्लास्टिक के पॉट में है और देखिए साइड से इसका प्लांट निकलने लगा। आपने देखा अभी मैं दिखा रही थी। ये जो मैंने किया ट्रांसप्लांट वो वीडियो कैसा लगा है लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।